जय जय श्री राधे श्याम। आनंद कंद वृंदावन मुरली मनोहर यशोदानंदन बांके बिहारी देवकी नंदन, जिनके स्मरण मात्र से अशांत मन भी शांत हो जाता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, उनका मन उद्विग्न है, परेशान है, उनको नींद नहीं आ रही है और वो मन ही मन सोच रहे हैं कि आज भीषण नरसंहार होने वाला है, महाभारत का युद्ध होगा और उस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, बहुत सारे जीव जंतु प्राणियों का वध होगा, नरसंहार होगा और उस नरसंहार में हमारी भी कुछ न कुछ भूमिका रहेगी। भले ही हम युद्ध करें या न करें, अस्त्र उठाएं या न उठाएं, भले ही रथ के संचालन में ही मेरी भूमिका रहेगी, लेकिन मेरी भूमिका उस युद्ध में रहेगी। युद्ध के बाद भविष्य में लोग क्या कहेंगे कि इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति और उसके रहते ही इतना बड़ा नरसंहार हुआ, क्या इतनी बड़ी हिंसा को वो रोक नहीं सकता था? यदि वो बुद्धिमान व्यक्ति चाहा होता, वो परम पिता परमेश्वर यदि इच्छा रखा होता, यदि उसकी इच्छा होती, तो उस नरसंहार को वो रोक सकता था, उस भारी विध्वंस को वो रोक सकता था, उस युद्ध को वो रोक सकता था। जो धन संपत्ति उस राजगद्दी के लिए दो भाई आपस में लड़ने जा रहे थे, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान उसे नहीं कहते जो युद्ध करके जीत लेता है। जो युद्ध को जीत लेता है वो बुद्धिमान नहीं होता, बुद्धिमान वो होता है जो युद्ध को होने ही नहीं देता। आज भगवान परेशान हैं और भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहां दोनों लोग एक से बढ़ के एक हैं। ये पांडव तो हमारे शिष्य हैं, हमारे भक्त हैं, हमारी भक्ति करते हैं, हमारी बात मानते हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये अत्याचारी, ये पापी, ये घमंडी दुर्योधन इन्हें कुछ भी देने को तैयार नहीं है। आखिर ये मामला कैसे सुलझे, ये बंटवारा कैसे हल हो? युद्ध तो हो जाएगा, लेकिन कल कहीं न कहीं मेरी बदनामी होगी, लोग मेरे ऊपर अंगुली उठाएंगे। और भगवान ने निर्णय लिया कि चलो मैं हस्तिनापुर जाऊंगा और जाकर के दुर्योधन को समझाऊंगा और उसे बताऊंगा कि युद्ध करने से कोई लाभ नहीं है। और भगवान हस्तिनापुर जाने को तैयार होते और वहां जाने का उद्देश्य 4 है। इसको रश्मिरथी में दिनकर जी ने बड़ा ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। दिनकर जी ने कहा है कि मैत्री की राह बताने को, मित्रता की राह को बताने के लिए, सबको सुमार्ग पर लाने को, सबको सदमार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करने के लिए, दुर्योधन को समझाने को, दुर्योधन को समझाने के लिए और भीषण विध्वंस बचाने को, भीषण विध्वंस को बचाने के लिए भगवान हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेशा लाए। दुर्योधन मिलता है और दुर्योधन कहता है कि कन्हैया, मेरा सौभाग्य है कि आपका आगमन मेरे यहाँ हुआ है और आप चलें, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें।
मैं आपके लिए नाश्ता और भोजन की अच्छी प्रबंध करके बैठा हूँ, बहुत ही सुंदर प्रबंध है, चलिए भोजन करिए प्रभु मेरे यहाँ। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, दो बातें होती हैं। पहली बात तो ये कि जब मुझे भूख लगी होती है तो मैं किसी से भी मांग के खा लेता हूँ, और जब मुझे भूख नहीं लगी होती, मेरा पेट भरा होता है, उसके बावजूद भी कोई प्रेम से मुझे खिलाना चाहता है तो मैं थोड़ा सा भी जरूर खा लेता हूँ। पहली बात, भूख लगी होती तो मांग के खा लेता हूँ, और कोई प्रेम से खिलाना चाहता है, भूख नहीं होने के बावजूद भी थोड़ा सा भी जरूर खा लेता हूँ। लेकिन न तो मुझे भूख लगी है और न ही तुम्हारे अंदर वो प्रेम है, वो भक्ति है जिसको पा करके मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूं। मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा, मेरा भोजन तो विदुर चाचा के यहाँ है। आज मैं निमंत्रित हूं, आज मैं उनके यहाँ जाकर के भोजन करूंगा। दुर्योधन समझ लेता है कि जो कृष्ण है वो मेरे अनुकूल नहीं है। मैं जो चाह रहा था कि इनको सुख सुविधा दे करके, इनको धन और दौलत दे करके अपने वश में कर लूंगा, ये मेरे वश में हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो उसने एक सोचा कि चलो मेरी व्यवस्था दोनों है। यदि कृष्ण धन दौलत को पा करके, हमारा सम्मान पा करके यदि हम पे खुश हो जाते हैं, हमारे पक्ष में आ जाते हैं तो भी अच्छा है। यदि ऐसा वो नहीं करते तो मैं उनको जबरन अपने राज्य दरबार के बीच में बंदी बना लूंगा और उनको कठिन कारागार में डाल दूंगा। वो पांडव हिम्मत हार जाएंगे और पुनः युद्ध हम जीत जाएंगे। मुझे विश्वास है कि हम बिना लड़े ही युद्ध को जीत लेंगे, क्योंकि कृष्ण के अभाव में पांडव युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। और आज दरबार में भगवान कहते हैं कि दुर्योधन, मैं पंच बन के आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप दो भाई हो, और भाई भाई में ये युद्ध अच्छा नहीं रहेगा। वो भी धन संपत्ति को लेकर के, राजगद्दी को लेकर के युद्ध हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन ने कहा, करे कृष्ण, 5 गांव की बात करते हो? 5 गांव? अरे 5 गांव तो 5 गांव है। मैं सुई की नोक की बराबर भी जमीन उन पांडवों को देने वाला नहीं हूं। यदि वो सुई की नोक के बराबर भी जमीन लेना चाहते हैं तो युद्ध करें। युद्ध में जो विजयी होगा उसका हस्तिनापुर होगा, उसका भारतवर्ष होगा, वरना एक सुई की नोक की बराबर भी जमीन मैं उन्हें देने के लिए राजी नहीं हूं। लेकिन अफसोस की बात है कि दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। भगवान को बांधने के लिए तैयार हो जाता है। जो असाध्य है, आज तक किसी ने हमारे कन्हैया को बांध नहीं पाया। बहुत ही प्रेम से यशोदा मैया बांधने चली थी कन्हैया को, लेकिन कन्हैया को बांध नहीं पाई। घर की सारी रस्सियां लग गईं, लेकिन जब भी कमर में वो रस्सी लपेटती तो 2 अंगुल रंग वो रस्सी छोटी पड़ जाती। और भगवान ने देखा कि मेरी मां घबरा गई है, परेशान हो गई है, वो मुझे बांधना ही चाहती है। उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया है। तो भगवान ने कृपा की और भगवान ने उस रस्सी को लेके अपने हाथों से अपनी कमर को बांध लिया। भगवान को
बांधना आसान नहीं है। हमारे संतों ने कहा है कि जब तक द्वैत की निवृत्ति नहीं होती तब तक ईश्वर बंधन में नहीं आ सकता। भगवान के बंधन में भक्ति और वैराग्य इन दोनों की आवश्यकता है। कोई बांधने के लिए सोच भी पाया तो मात्र गोपियां थीं जो कहती हैं कि हम कन्हैया को बांध लेंगे, लेकिन प्रेम डोरी से बांधेंगे, रस्सी से नहीं बांधेंगे। प्रेम रूपी डोरी से हम कन्हैया को बांध लेंगे और कन्हैया हमसे बच के कहीं जा नहीं सकते, हमारे बीच से वो कहीं जा नहीं सकते। तो जहां भक्ति है और वैराग्य है, वही व्यक्ति कन्हैया को प्रेम डोरी से बांध सकता है, रस्सी से, जंजीर से कभी कन्हैया बंध नहीं सकता। लेकिन यहां दुर्योधन उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। सही में कहा गया है कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और हरि ने कहा कि अच्छा दुर्योधन, तुम मुझे बांधना चाहता है, तुम्हारे मन में ये बात चल रही है कि चलो मैं उस कन्हैया को बांध सकता हूं, चलो कोई बात नहीं, और तो काम बाद में होगा, लेकिन पहले तुम्हारे भ्रम को मैं दूर कर दूं। और मेरे परम पिता परमेश्वर आनंद कंद भगवान ने हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। दुर्योधन बांधना चाहता है ना, मुझे बांधना चाहता है तो मुझे बांध, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। एक बात तो बता दो दुर्योधन, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है? दुर्योधन, यह देख तू मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। भगवान ने कहा दुर्योधन, क्या तू जानता है कि तू महाभारत युद्ध करने वाला है? अरे महाभारत युद्ध हो चुका है, और देख मृतकों से पटी हुई भू है, ये पृथ्वी मृतकों से पटी हुई है, पहचान कहां इसमें तू है, तुम्हारी लाश कहां है, उसको देख ले तब तुझे समझ में आएगा। और एक काम और देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में, इस दुनिया का रचयिता मैं हूं, इस संसार का रचयिता मैं हूं, इस संसार का पालन करता मैं हूं, और इस सृष्टि का संहार करता भी मैं ही हूं। इसलिए देख, एक बात तो बता, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है? यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, फिर कहोगे कि इस अनंत गगन को कौन बांध सकता है, इस सुने आकाश को, इस नील गगन को कौन साध सकता है? तो एक बात समझ ले, सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है? जो सुने को साध नहीं सकता वह मुझे बांध नहीं सकता। और भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया और दिखाया, और इस स्वरूप को
मात्र दो लोग देख रहे थे, जो विदुर थे और धृतराष्ट्र थे। भगवान ने कहा तुम दोनों मेरे स्वरूप का दर्शन कर लो। दुर्योधन समझ गया कि मैं कृष्ण को बंदी नहीं बना सकता, हार मान गया, थक गया। उसके बाद भगवान ने कहा कि दुर्योधन अब तो मैं चलता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे हित की बात करने आया था, तुम्हारे हित के लिए मैं आया था, लेकिन तुम मेरी बात को समझ नहीं पाए। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। याचना नहीं, अब तुमसे मांगेंगे नहीं हम, याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इसके आगे की कथा श्रवण करने के लिए भगवान हस्तिनापुर आए पार्ट 2 को अवश्य देखें।